कितना मोटा पैसा कमाते हैं। भाई इसके अंदर बांस भर रखा है गाइस। और ये गाड़ी बंदे की यहाँ से उतरी है 2-4 दिन पहले की उतरी लग रही है मेरे को तो पूरी तरह गिरी है गाइस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम चौधरी और मैं अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, उन जगहों की वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में बने रहिए ट्रक ब्लॉग वाईटी पे। और मैं अररिया बिहार के अंदर जो अपने पूर्णिया से निकलने के बाद पड़ता था कि अररिया से पूर्णिया नहीं गया मैं, इधर से किशनगंज से डायरेक्ट आ गया। और इधर मेरी गाड़ी खड़ी है। इस वक्त आके सुबह मैं 4 बजे में रुका, सो गया था, अभी उठ के नया धोया और खाना पीना खाया मैंने। खाना पीना खा के और गाड़ी पे ग्रीस कर रहा है ग्रीस वाला भाई। और आप लोगों को एक चीज़ मतलब बताना चाह रहा था भाई, ट्रक वाले टैंकर वाले ड्राइवर है जो इतना पैसा कमाते हैं तो भाई टैंकर वाले ड्राइवर के बारे में आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देना चाहूँगा जो कि भाई दुर्घटना से देर बनी नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये देख लो आप लोग भाई, ये जो भाई गाड़ी गिरी हुई है नीचे, पता नहीं कैसे गिरी हुई है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। कंटेनर है, 10 चक्का कंटेनर है, सारे टायर ऊपर है भाई। क्या बंदे ने गलती करी या किसी ने इसकी साइड दबा दी, तो भाई जानने की कोशिश करेंगे एक बार। ओ भाई इसके अंदर बांस भर रखा है गाइस। और ये गाड़ी बंदे की यहाँ से उतरी है 2-4 दिन पहले की उतरी लग रही है मेरे को तो। ये देखो बांस भरा हुआ है, मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये देखो बांस बाहर आ रहा है ना, बांस भर रखा है भाई। गाड़ी यहाँ तक आके यहाँ टर्न लेके गिरी है, सारे टायर ऊपर। भाई गाड़ी कितनी लंबी साफ्ट होती है, नीचे से कभी दिखाने का मौका नहीं मिला था, आज आपको नीचे से गाड़ी दिखा देता हूँ। ये खड़ी है तो ये बंदे का जैकेट पड़ा है, बंदा तो बच गया होगा, इसमें क्या हुआ होगा। पर इधर गियर का ऑयल गिरा हुआ है, इंजन का तो नहीं लग रहा, इंजन का भी हो सकता है ऊपर की तरफ गिरा हुआ हो। गाड़ी है आइसर, नहीं लीलैंड है भाई, लीलैंड। ओ भाई ये देखो MH16 CD 1886 रियांस। ओ भाई यहाँ से सीन देखें तो भाई बांस की वजह से कंटेनर पूरा टूट गया है, पूरी तरह गिरी है गाइस। बंदे के तो नहीं लगी होगी, बंदा तो इधर आके गिरा होगा। सीटें सूटें इकट्ठी हुई पड़ी है, बंदा निकल गया है। यहाँ कौन रहता है गाड़ी के अंदर गिरने के बाद? बाकी शायद वो गाड़ी इसके साथ की हो सकती है, इसलिए उधर खड़ी हो। ओ भाई भाई आप लोगों ने देख ही ली कैसे भाई दुर्घटना से देर मिली क्यों होती है। यह परिणाम आप लोगों के सामने है। अगर क्या तो लग रहा है इसकी किसी ने साइड दबाई है गाइस। ये वन वे कर रखा है ना, दोनों तरफ के व्हीकल जो एक ही तरफ चलते हैं यहाँ पे, उसकी वजह से भी हो सकता है। मेरी भी रात को एक ने साइड दबा दी थी पुड़िया पे, वह पुड़िया पे तो वहाँ गाड़ी डाले, पुड़िया से नीचे डाल देता, पर इतना नहीं, वहाँ गाड़ियाँ धीरे थी और गाड़ी रुकी हुई गाड़ियाँ थी तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने उसने आते ही ब्रेक कर लिए थे, मेरे मुँह के एकदम फिरते ब्रेक हुए बंदे के, क्योंकि वो स्पीड में था। मैं तो पुड़िया पार कर रहा था, खड्डे पार कर रहा था, तो धीरे धीरे चल रहा था। तो यही था। और ट्रक वाले टैंकर वाले ड्राइवर कितना पैसा कमाते हैं वो चीज़ मैं आपको गाड़ी में पहुँच के बता देता हूँ। हिसाब किताब भाई कितना पैसा कमाते हैं, कितना ड्राइवर को बचता है, कितना सेट का तो अपने को बात ड्राइवर की है, ड्राइवर को कितना बचता है इसमें। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, 15 से 25 हज़ार रुपये तक टैंकर ड्राइवरों की रहती है सैलरी। और बाकी हिसाब मैं आपको गाड़ी में पहुँच के बताता हूँ। गाइस मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और अब आपको बताता हूँ टैंकर ड्राइवर कितना कमाते हैं, कितना मोटा पैसा कमाते हैं।
भाई लोगों, जो टैंकर ड्राइवर की सैलरी रहती है वो रहती है 15 से लेके 25,000 तक, किसी से 18,000 रहती है, किसी की 22,000 रहती है, किसी की 20,000 रहती है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग हिसाब की सैलरी है। जब मैं पहली बार इस गाड़ी में आया था मेरे को 18,000 रुपये सैलरी प्लस 300 रुपये। अभी मेरा खर्चा बढ़ गया है, 400 रुपये हो गया है और सैलरी अभी भी। और उसी के साथ कुछ टाइम मैंने इस गाड़ी में ड्राइविंग करने के बाद मैंने इसी गाड़ी में जो कि मेरे लिए फाइनल काम है, मुझे अभी तक बहुत मालिक है। और प्लस सैलरी मेरी वही फिक्स है, 18,000 सैलरी है, 12,000 खर्चे है महीने में, 20,000। ओनरशिप का फ़ायदा ये है कि सारा काम मेरे ही हाथ में रहता है और मैं जहाँ की चाहूँ मेरी वहीं की भरूँ और मेरे हिसाब से चलूँ, ये सीन है। और जो मोटर मालिक है उनको उनका जो गाड़ी का हिसाब होता है वो हिसाब किताब देना ही होता है, सबको देना होता है वैसे। और ओनरशिप का भी मुझे प्रॉफिट मिलता है, साथ ही सैलरी के साथ ही उसका प्रॉफिट मिलता है। और आम ड्राइवर की क्या इनकम है तो भाई बता ही दिया आपको, 15 से 25,000 रुपये तक सैलरी देती है। ऊपर का अलग अलग हिसाब के ड्राइवर अलग अलग कंपनी में अलग अलग ड्राइवर, जैसे कि किसी में ड्राइवर ऊपर का 20,000 कमा रहा है तो ऊपर का कुछ ड्राइवर 50,000 कमा रहा है। वो कैसे कमाते मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ कंपनियों में क्या रहता है, एवरेज फिक्स रहता है गाड़ी में, जैसे कि आपको डीजल मिलेगा 2.30 का, तो भाई गाड़ी तो 280 का एवरेज, और ड्राइवर दिलाते भी है 280 का। जब एवरेज फिक्स वाली गाड़ी आती है ना, वो गाड़ी एवरेज हमेशा बढ़िया देगी, क्यों देगी? क्योंकि वो ड्राइवर फालतू का तेल नहीं जलाएगा क्योंकि तेल उसकी बचत का होगा। बचत का रास्ता, पैसे कमाने का रास्ता तेल बच जाएगा। भाई 1000 किलोमीटर अगर गाड़ी जा रही है तो उसे फिक्स में तेल मिल जाएगा। जैसे कि 1000 किलोमीटर में उसे डीजल मिल गया, सपोज करो 230 का हिसाब लगाए ना, तो भी 400 कुछ लीटर डीजल है। तो भाई 400 कुछ लीटर का 1000 किलोमीटर में तेल चलेगा तो उसी हिसाब से क्या उस ड्राइवर की 350 तो लगभग गाड़ी जाता है, 60 के लगभग गाड़ी जाता है नाम गाड़ी करने का। तो उसी हिसाब से फिर क्या उस ड्राइवर के ऊपर का जो तेल होता है 60-70 लीटर वो तेल बच जाता है 7-8 हज़ार रुपये। वो 32 चक्कर का ऐसा समझो तो महीने का 20,000 रुपये का नॉर्मल डीजल माने तो 20,000 का, और ज़्यादा माने तो 30-40 हज़ार रुपये का डीजल ड्राइवर बचा लेते हैं, जो कि जिनका फिक्स रहता है। वो कोई गलत भी नहीं है, उनकी खुद की इनकम होती है, क्योंकि ड्राइवर अगर वहाँ गाड़ी ने एवरेज कम भी दे दिया ना तो ड्राइवर को जेब से भुगतना भी पड़ जाता है। भाई ये भी कहानी है इसमें। ये मत सोचना है कि ड्राइवर 40,000 रुपये वो तेल के ऊपर से कमा रहा है, बिल्कुल गलत। उसमें उसको पैसा अंदर जेब से भी डालना पड़ जाता है कई बार, कि या तो गाड़ी किसी कारण से तेल ज़्यादा खा जाए या फिर कोई गलती हो जाए उसकी वजह से गाड़ी तेल ज़्यादा खा जाए, या पंप वाले स्कैम कर दे, तो भाई उस चीज़ में क्या है ड्राइवर को खुद को भुगतना पड़ता है। जो भी इनकम पैसा जो कम पड़ता है डीजल, क्योंकि कई बार पेट्रोल पंप वाले, मेरे साथ भी एक बार स्कैम हुई, 20,000 का डीजल डलवाया कम से कम और डीजल 70-80 लीटर आया टंकी में, बाकी स्कैम हो गई 10-12 हज़ार रुपये। तो वो क्या है मुझे भी भुगतना पड़ा था, कि ना कि गाड़ी के ओनर है वो भुगतेंगे इस हिसाब से। और मेरी गाड़ी का तो कोई एवरेज फिक्स नहीं है, तो भाई जितना ये डीजल खाती है उतना ही मैं डलवाता हूँ, और डीजल में मैं 1 रुपया नहीं कमाता, क्योंकि ये मेरी खुद की गाड़ी है, इसलिए ओनरशिप ले रखी है तो ये मेरी खुद की हो गई, तो इसलिए अपना डीजल का कोई हिसाब किताब नहीं है, और अपने ऊपर की इनकम का कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। ऊपर की इनकम यही है जो गाड़ी बचत दे दे, वो उसमें है ही, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसीलिए। और कुछ ड्राइवर कैसे कमाते हैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कुछ ड्राइवरों की इनकम ऊपर का पैसा कैसे बचता है, तो ऐसे बचता है जैसे कि सपोज करो अपने यहाँ से चलते हैं हरियाणा से गुवाहाटी के लिए, तो 12,000 रुपये 13,000 रुपये खर्चा मिलता है, जो कि यहाँ से वहाँ तक का RTO की और रोड खर्चा, जो टोटल खर्चा होता है जो नगद देना होता है वो 12-13 हज़ार रुपये मिलता है। उसमें उसका खाना पीना भी, तो खाना पीना तो आदमी 5-6 दिन में कितना खाएगा, 3,000 का खा ले, 3,500 रुपये का खा ले, और प्लस ये खर्चा आता है बॉर्डरों का, ये आता है 2-2.5 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये मान लो, बस 3 और 3 6, 1,000 और भी मानो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाए तो 7,000 रुपये। तो उस
उसमें क्या 5-6 हज़ार रुपये जो 12-13 हज़ार में से बच रहे हैं वो ड्राइवर को इनकम में बच जाते हैं। 5-6 हज़ार रुपये उसमें इनकम में बच गए, और प्लस जब उधर से वापस भी आएगा गुवाहाटी से तो भी उसको 5-6 हज़ार रुपये बचेंगे। यानी 15-17 दिन में जितने भी दिन में चक्कर लगता है उसका, उस उतने चक्कर के दिन में ऊपर का पैसा उसको 10 से 12 हज़ार रुपये आराम से बच जाते हैं। और 15 हज़ार से 25 हज़ार जितनी भी उसकी सैलरी रहती है, 18 हज़ार मिनिमम है टैंकर से, लगभग ज़्यादा कर 18 हज़ार सैलरी है ही, 18-20 तो उस वैसे करके उसकी इनकम हो जाती है 30 हज़ार रुपये। तो भाई टैंकर ड्राइवर्स ये पैसा कमाते हैं, और ऐसा वैसा कोई बड़ी इनकम नहीं है, ये मत सोचना भी ये कम है। जो फंटे वाली गाड़ियाँ चलती है उनकी भी काफ़ी इनकम है, काफ़ी ज़्यादा इनकम है उनके भी तेल, क्योंकि गाड़ियाँ एवरेज होती थी, सारे ड्राइवर फिक्स में चलते हैं जो कि फिक्स तेल में है, जैसे कि एवरेज फिक्स एवरेज में। तो भाई लोगों ये थी ड्राइवर की कहानी, और गाड़ी आपने देख ली वो कैसे पलटी हुई थी। तो सावधान से अपनी गाड़ी को सावधान चलाए, और ड्राइविंग बहुत ही सावधानी से करें, नज़र हटी दुर्घटना घटी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो।